बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले को लेकर के संथाल परगना, पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा और दुमका की जनता ने केंद्र सरकार को दोषी ठहराते हुए कहा कि यह सिर्फ चुनावी एजेंडा है। अगर घुसपैठ हुई है तो केंद्र सरकार साबित करके दिखाए। तो वहीं संथाल की जनता ने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने संथाल को बदनाम करने की कोशिश की है। संथाल की जनता 20 नवंबर को वोटिंग के दौरान बीजेपी को वोट से जवाब देगी। न्यूज स्टेट संवाददाता सूरज कुमार ने मौके से जायजा लिया और लोगों से बात की। 2024 का विधानसभा का रन जारी है। इस वक्त न्यूज नेशन की टीम संथाल परगना में है। संथाल परगना के विभिन्न विधानसभा के जो तस्वीर है वो टटोलने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार यहाँ के राजनेताओं ने क्या कुछ तरक्की किए हैं इस क्षेत्र को लेकर और क्या कुछ अभी बाकी है। इस वक्त हम संथाल परगना के कुछ इलाकों में जहाँ से होते हुए इस वक्त हम खड़े हैं एक ऐसे जगह पर जहाँ पर एक पुराने व्यक्ति जो सालों से राज करते आए हैं वो व्यक्ति का एक इलाका है। इसके अलावा यहाँ से इसी इलाके से इसी ज़िले से झारखंड को कई बार मुख्यमंत्री उन्होंने दिया, यहाँ की जनता ने जिताकर विधानसभा तक भेजा। कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार अब तक कितनी विकास हुई इस क्षेत्र में। कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? जमाल मियाँ। जमाल जी, ये बताइए आप कहाँ के हैं? हम रघुनाथपुर के। किस तरह का विकास हुआ इस क्षेत्र में ये बताएं। विकास बढ़िया हुआ है। मान लिया जाए कि बिजली बिल माफ़ी किया, ये दूसरा नंबर बात जो माया योजना लागू किया, ये सब हुआ। हेमंत सरकार। कौन जीतेगा इस बार यहाँ से? हेमंत सरकार जीतेगा। क्या जीतेगा? बीजेपी वाले नहीं जीतेंगे ना, हम लोग तो हेमंत सरकार को। यहाँ इंडिया गठबंधन ही है सर। यहाँ विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। विधायक जी के द्वारा पहले विधायक नलिन सोरेन जी थे, बहुत विकास किया है। मोदी जी ने तो पूरा विकास के दरवाजे खोल दिए हैं। मोदी जी ने कुछ नहीं किया है, यहाँ जो किया है नलिन सोरेन ही किया था। इस बार उसका अच्छा, एक चीज़ बताया कि यहाँ पे डेमोग्राफी की बात होती है, बांग्लादेशी घुसपैठ की बात होती है, सबसे ज़्यादा इसी इलाके में बताया जाता है। तो क्या वाकई में बांग्लादेशी घुसपैठ है यहाँ पे? कुछ घुसपैठ नहीं है, ये तो बीजेपी वाले का मुद्दा है सर। कहाँ तो कह रही कि हमारी सरकार बनेगी तो हम भगाएंगे सारे घुसपैठ जितने भी हुए हैं, घुसपैठियों को बैठ वो तो सरकार उन्हीं का तो भगाने का काम है। केंद्र सरकार का ही वो भगा सकता है, राज्य सरकार थोड़े भगा सकता है सर। उसका लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर आके लगातार कोस रहे हैं झारखंड सरकार को कि उनके इशारे पर घुसपैठी यहाँ पर घुसे हुए हैं। देखिए सर, बीजेपी के यहाँ कोई मुद्दा है नहीं। अगर वो तो बॉर्डर सिक्योरिटी था उसी का है, केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार को कुछ है नहीं। इसलिए सर वो मुद्दा बना के ही सब घुसपैठी बता रहे हैं, ये वो बता रहे हैं। वो सब मन भटका रहे हैं, आदमी सबका मन भटका रहा है। वो सब कुछ नहीं है घुसपैठी। बीजेपी के जी ये चुनावी जुमला है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठी का इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जो देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जी को शरण लिए रखे हैं। आज जो बांग्लादेश का जो पूर्व प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उसको शरण दे के रखे हैं। बांग्लादेशी का मुद्दा तो चुनावी जुमला है। और यहाँ पर देखिए अडानी ग्रुप का जो यहाँ पर ग्रिड बना हुआ है गोड्डा में, तो बांग्लादेश सप्लाई करता है। बांग्लादेश तो एक अच्छा रिश्ता बना हुआ है नरेंद्र मोदी से। ये चुनावी जुमला है और जात धर्म में बांटने का ये काम करता है नरेंद्र मोदी। यहाँ पे जो बीजेपी के नेता उठा रहे हैं उनके मैनिफेस्टो में है कि हमारी सरकार अगर बनती है तो बांग्लादेशी घुसपैठ को सबसे पहले खदेड़ेंगे। जी मैं मानता हूँ ये सरासर गलत है। जब 2014 में रघुवर दास का सरकार आया था, उस समय डबल इंजन का सरकार था, उस समय क्या घुसपैठिया नहीं था? उस समय उन्होंने लात मार के क्यों नहीं भगाया? इसका मतलब ये सब चुनावी मुद्दा है, ये कुछ नहीं है। क्योंकि पहले वो इस झारखंड में राज कर चुके हैं और अभी हेमंत का इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, उसको बरगलाने का काम कर रहे हैं। चुनाव नज़दीक है, 20 तारीख को पोलिंग होने हैं। मुद्दा घुसपैठ का है, उनकी पहली प्राथमिकता है चुनाव। जिस तरह से उन्होंने मैनिफेस्टो रिलीज़ की है उसमें घुसपैठ का मामला का जिक्र किया है। उन मुद्दों को लेकर वो संथाल आएंगे। 20 तारीख को पोलिंग होनी है, क्या कहेंगे? यही कहेंगे सर कि देखिए, बीजेपी ना विकास किए हैं ना विकास करेंगे। तो विकास के लिए उसके पास कोई बोलने का बातें नहीं है, जो मतलब जैसे दिखाने के लिए कि हम फलना काम किए हैं, ये काम किए हैं, कोई विकास ही नहीं है। इसलिए वो बार बार घुसपैठी है ही नहीं है, घुसपैठी वो ला रहे हैं। चुनाव भी नज़दीक है जी, और इस बार हमारे सरकार भी आएंगे, हेमंत सरकार दोबारा आएंगे। ये देखिए ग्राउंड जीरो से मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये संथाल के लोग हैं, संथाल के अलग अलग ज़िले के लोग हैं।
कोई सिकारीपाड़ा के हैं, कोई पाकुड़ के हैं, कोई महसपुर के हैं, कोई पाकुड़िया के हैं, तो कोई साहिबगंज के हैं। तो ये जिस तरह से डेमोग्राफी और घुसपैठ का मामला जो लगातार उठते आ रहे हैं और जिस तरह से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेता घुसपैठ को लेकर जिस तरह से वो राजनीति कर रहे हैं, वो हकीकत यही है कि इन तमाम जो लोग हैं, इनका साफ कहना है कि झारखंड में संथाल में घुसपैठ नहीं हुए हैं। चुनाव आ रही है, चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इन मुद्दों को तूल दिया है, लेकिन वास्तविक स्थिति में झारखंड में यानी संथाल में घुसपैठ नहीं है। अगर घुसपैठ हुई है तो केंद्र सरकार उसे खोज के दिखाए। हालांकि अब यह देखना है कि संथाल की जनता इस बार इंडिया गठबंधन को चुनती है या फिर इंडिया गठबंधन को यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन साफ तौर पे यह है कि इस बार झारखंड का चुनावी मुद्दा संथाल परगना में घुसपैठ को लेकर है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट अमित राकेश के साथ सूरज, न्यूज नेशन, संथाल। बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले को लेकर के संथाल परगना, पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा और दुमका की जनता ने केंद्र सरकार को दोषी ठहराते हुए कहा कि यह सिर्फ चुनावी एजेंडा है। अगर घुसपैठ हुई है तो केंद्र सरकार साबित करके दिखाए। तो वहीं संथाल की जनता ने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने संथाल को बदनाम करने की कोशिश की है। संथाल की जनता 20 नवंबर को वोटिंग के दौरान बीजेपी को वोट से जवाब देगी। न्यूज स्टेट संवाददाता सूरज कुमार ने मौके से जायजा लिया और लोगों से बात की। 2024 का विधानसभा का रन जारी है। इस वक्त न्यूज नेशन की टीम संथाल परगना में है। संथाल परगना के विभिन्न विधानसभा के जो तस्वीर है वो टटोलने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार यहाँ के राजनेताओं ने क्या कुछ तरक्की किए हैं इस क्षेत्र को लेकर और क्या कुछ अभी बाकी है। इस वक्त हम संथाल परगना के कुछ इलाकों में जहाँ से होते हुए इस वक्त हम खड़े हैं एक ऐसे जगह पर जहाँ पर एक पुराने व्यक्ति जो सालों से राज करते आए हैं वो व्यक्ति का एक इलाका है। इसके अलावा यहाँ से, इसी इलाके से, इसी ज़िले से झारखंड को कई बार मुख्यमंत्री उन्होंने दिया, यहाँ की जनता ने जिताकर विधानसभा तक भेजा। कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार अब तक कितनी विकास हुई इस क्षेत्र में। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए, क्या नाम हुआ आपका? जमाल मियाँ। जमाल जी, ये बताइए आप कहाँ के हैं? हम रघुनाथपुर के। किस तरह का विकास हुआ इस क्षेत्र में, ये बताएं। विकास बढ़िया हुआ है। मान लिया जाए कि ये बिजली बिल माफ़ी किया, ये दूसरा नंबर बात जो माया योजना लागू किया, ये सब हुआ। हेमंत सरकार। कौन जीतेगा इस बार यहाँ से? हेमंत सरकार जीतेगा। क्या जीतेगा? बीजेपी वाले नहीं जीतेंगे ना, हम लोग तो हेमंत सरकार को। यहाँ इंडिया गठबंधन ही है सर। यहाँ विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। विधायक जी के द्वारा, पहले विधायक नलिन सोरेन जी थे, बहुत विकास किया है। मोदी जी ने तो पूरा विकास के दरवाजे खोल दिए हैं। मोदी जी ने कुछ नहीं किया है, यहाँ जो किया है नलिन सोरेन ही किया था। इस बार उसका। अच्छा, एक चीज़ बताया कि यहाँ पे डेमोग्राफी की बात होती है, बांग्लादेशी घुसपैठ की बात होती है, सबसे ज़्यादा इसी इलाके में बताया जाता है। तो क्या वाकई में बांग्लादेशी घुसपैठ है यहाँ पे? कुछ घुसपैठ नहीं है, ये तो बीजेपी वाले का मुद्दा है सर। कहाँ तो कह रही कि हमारी सरकार बनेगी तो हम भगाएंगे सारे घुसपैठ, जितने भी हुए हैं घुसपैठियों को भगाएंगे। वो तो सरकार उन्हीं का तो भगाने का काम है। केंद्र सरकार का ही वो भगा सकता है, राज्य सरकार थोड़े भगा सकता है सर। उसका लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर आके लगातार कोस रहे हैं झारखंड सरकार को कि उनके इशारे पर घुसपैठी यहाँ पर घुसे हुए हैं। देखिए सर, बीजेपी के यहाँ कोई मुद्दा है नहीं। अगर वो तो बॉर्डर सिक्योरिटी तो उसी का है, केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार को कुछ है नहीं। इसलिए सर वो मुद्दा बना के ही सब घुसपैठी बता रहे, ये वो बता रहे हैं। वो सब मन भटका रहे हैं, आदमी सबका मन भटका रहा है। वो सब कुछ नहीं है घुसपैठी। बीजेपी के बड़ जी ये चुनावी जुमला है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठी का इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जो देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जी को शरण लिए रखे हैं। आज जो बांग्लादेश का जो पूर्व प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उसको शरण दे के रखे हैं। बांग्लादेशी का मुद्दा तो चुनावी जुमला है। और यहाँ पर देखिए अडानी ग्रुप का जो यहाँ पर ग्रिड बना हुआ है गोड्डा में, तो बांग्लादेश सप्लाई करता है। बांग्लादेश तो एक अच्छा रिश्ता बना हुआ है नरेंद्र मोदी से। ये चुनावी जुमला है और जात धर्म में बांटने का ये काम करता है नरेंद्र मोदी। यहाँ पे जो बीजेपी के नेता उठा रहे हैं, उनके मैनिफेस्टो में है कि हमारी सरकार अगर बनती है तो बांग्लादेशी घुसपैठ को सबसे पहले खदेड़ेंगे। जी मैं मानता हूँ ये सरासर गलत है। जब 2014 में रघुवर दास का सरकार आया था, उस समय डबल इंजन का सरकार था। उस समय क्या घुसपैठिया नहीं था? उस समय उन्होंने लात मार के क्यों नहीं भगाया? इसका मतलब ये सब चुनावी मुद्दा है, ये कुछ नहीं है। क्योंकि पहले वो इस
झारखंड में राज कर चुके हैं और अभी हेमंत का इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, उसको बरगलाने का काम कर रहे हैं। चुनाव नज़दीक है, 20 तारीख को पोलिंग होने हैं, मुद्दा घुसपैठ का है, उनकी पहली प्राथमिकता है चुनाव। जिस तरह से उन्होंने मैनिफेस्टो रिलीज़ की है उसमें घुसपैठ का मामला का जिक्र किया है, उन मुद्दों को लेकर वो संथाल आएंगे। 20 तारीख को पोलिंग होनी है, क्या कहेंगे? यही कहेंगे सर कि देखिए बीजेपी ना विकास किए हैं ना विकास करेंगे, तो विकास के लिए उसके पास कोई बोलने का बातें नहीं है, जो मतलब जैसे दिखाने के लिए कि हम बोल फलना काम किए हैं, ये काम किए हैं, कोई विकास ही नहीं है। इसलिए वो बार बार घुसपैठी है, ये नहीं है, घुसपैठी वो ला रहे हैं। चुनाव भी नज़दीक है जी, और इस बार हमारे सरकार भी आएंगे, हेमंत सरकार दोबारा आएंगे। ये देखिए ग्राउंड जीरो से मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये संथाल के लोग हैं, संथाल के अलग अलग ज़िले के लोग हैं। कोई सिकारीपाड़ा के हैं, कोई पाकुड़ के हैं, कोई महसपुर के हैं, कोई पाकुड़िया के हैं, तो कोई साहेबगंज के हैं। तो ये जिस तरह से डेमोग्राफी और घुसपैठ का मामला जो लगातार उठते आ रहे हैं और जिस तरह से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेता घुसपैठ को लेकर जिस तरह से वो राजनीति कर रहे हैं, वो हकीकत यही है कि इन तमाम जो लोग हैं इनका साफ कहना है कि झारखंड में संथाल में घुसपैठ नहीं हुए हैं। चुनाव आ रही है, चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इन मुद्दों को तूल दिया है, लेकिन वास्तविक स्थिति में झारखंड में यानी संथाल में घुसपैठ नहीं है। अगर घुसपैठ हुई है तो केंद्र सरकार उसे खोज के दिखाए। हालांकि अब यह देखना है कि संथाल की जनता इस बार इंडिया गठबंधन को चुनती है या फिर इंडिया गठबंधन को यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन साफ तौर पे यह है कि इस बार झारखंड का चुनावी मुद्दा संथाल परगना में घुसपैठ को लेकर है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ सूरज, न्यूज़ नेशन, संथाल।